जहाँ इंसान की औकात से दौलत बड़ी होगी, महल तनकर खड़े होंगे, झुकी हर झोपड़ी होगी। और जरा सोचो कि मुंह तक रोटियां क्यों आ नहीं पाई। जरा सोचो कि मुंह तक रोटियां क्यों आ नहीं पाई। तुम्हारी ही कलाई में कहीं कुछ गड़बड़ी होगी, तुम्हारी ही कलाई में कहीं कुछ गड़बड़ी होगी। मेरे दोस्त, अगर आज हम कोई चीज़ नहीं पा रहे हैं, अगर हम अपने सोचे हुए लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसमें हमें दूसरों पर दोष देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद ही उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। परिस्थितियां ऐसी हैं, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ ये समस्या है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास बहाने बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम दूसरों पर आरोप लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपनी गलतियों से बचने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई जो भी होती है वो हमें खुद पता होती है, आपको भी पता होती है कि आपने क्या गलती की है, आप किस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपने कौन सी ऐसी चीज़ है जो कोशिश ही नहीं की है और जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य से दूर रह जा रहे हैं। तो उन्हें हमें खुद दूर करना होगा। हमें दूसरों को दोष देना बंद करना होगा। दूसरों को दोष देने से कोई काम नहीं होने वाला है। मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको छोड़कर या जिसको करके हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी होंगी जो कहीं ना कहीं हमें आगे ले जाएंगी या कहीं ना कहीं हमें पीछे ले जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जो हमें आगे भी बढ़ाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें बैकवर्ड ले जाती हैं। हमें उन्हें पहचानना पड़ेगा, पहचान के उनको या तो अपनाना पड़ेगा या उन्हें छोड़ना पड़ेगा। और अगर देखिए, लाइफ में आगे आने वाला जो समय है वो बहुत ही संघर्ष से भरा हुआ होने वाला है, बहुत ही संघर्षमय होने वाला है। और अगर हम अभी नहीं सुधरे, अगर हम आज नहीं सुधरे, तो फिर लाइफ में कभी भी उसमें सुधार नहीं हो पाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर एक बार घड़ा जो चाक में चढ़ चुका है और वो पक गया है, तो उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो परिवर्तन है वो आज हम कर सकते हैं। हम आज अपने अंदर परिवर्तन कर सकते हैं, आज हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, आज हम बदल सकते हैं। वो चीज़ें आज हमारे हाथ में हैं। लेकिन आज के बाद फिर कभी ये संभव नहीं होगा। ध्यान दीजिए, आज के बाद फिर कभी ये संभव नहीं होगा, क्योंकि आज के बाद जो आज का वक्त है वो फिर से दोबारा नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ये वक्त है, आज का वक्त, ये तो फिर भी बहुत अच्छा है, लेकिन आने वाला जो वक्त होगा, जो आने वाला समय होगा, वो बहुत ही संघर्षों से भरा होगा। और फिर उस संघर्ष में टिक पाना, उस संघर्ष में आपको सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल लगेगा। अगर आज का ये वक्त गुजर गया, हाँ, अगर आज का ये वक्त गुजर गया, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कठिन होने वाला है, और उसके जिम्मेदार आप होगे, उसके जिम्मेदार आप होगे। इसलिए आप बिल्कुल लग जाओ, बिल्कुल पूरे मन से लग जाओ। जहां कहीं भी आपको मौका मिलता है, आप अपने हिसाब से जो भी बेहतर से बेहतर हो सकता है काम करने की कोशिश करो। क्योंकि भैया, आपकी जो गलतियां हैं उसके जिम्मेदार आप होगे। आपने जो भी कुछ अचीव किया है उसके जिम्मेदार भी आप हो, आपने जो कुछ खोया है उसके जिम्मेदार भी आप हो। मतलब जो भी चीज हो रहा है उसके सबके कर्ता आप हो। सब कुछ आपने किया है, अच्छा किया बुरा किया, अच्छा पाया बुरा पाया। इसलिए हमें पूरे मन से लगना होगा। आइए हम लोग फिर से मन से लग जाते हैं उसी टॉपिक पे जिसको हम लोग कल कर रहे थे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। कल हम लोगों ने बात किया था, कल की जो बात थी वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में थी। हमने इन्फिनिटिव की बात किया हुआ था। इन्फिनिटिव में हमने काफ़ी कुछ सीखा हुआ था। हमने इन्फिनिटिव में सीखा कि इन्फिनिटिव कितने तरह से यूज़ होते हैं। हमने कल दो बातें करी थी इन्फिनिटिव के विषय में। एक तो फॉर्म के बेस पे, हमने फॉर्म के बेस बताया कि इन्फिनिटिव दो तरह के यूज़ होते हैं, एक तो टू इन्फिनिटिव और दूसरा बेयर इन्फिनिटिव। याद है ना, टू इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। फिर हमने बात किया था वर्क के बेस पे, उसका वर्क जो होता है, वर्क के बेस पे इन्फिनिटिव दो तरह का होता है। कौन कौन सा? हमने बताया सिंपल इन्फिनिटिव और जिरेंडियल इन्फिनिटिव। तो फ्रेंड्स, वो तो हमने बात कर लिया।
हम उसके विषय में समझ गए कि इन्फिनेटिव कितने तरह का होता है। अब हमको समझना है कि उसके एग्जाम्पल्स जो हैं उसको कैसे ट्रांसलेट करना है, और उसके बाद आज हम नई चीज समझने वाले हैं, नई चीज सीखने वाले हैं, नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम लोग कुछ नई चीजें सीखेंगे, कुछ नए एक्सरसाइज में, कुछ नए एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ और नए रास्ते की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं उसी टॉपिक को, लेकिन एक नए अंदाज में। आज हम लोग जो हमने कल ट्रिक सीखा था उसकी बात तो कम करेंगे, उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन आज हम लोग एक्सरसाइज पर फोकस करेंगे। आज हम लोग कुछ सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, ठीक है, और देखेंगे कि कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। एक्चुअली हमने लगभग सारी चीजें कर ली हैं, पहले भी एग्जाम्पल्स हमने कर लिए हैं, लेकिन एक दो एग्जाम्पल आज भी देख लेते हैं, और एक दो एग्जाम्पल देखने के बाद हमें क्या करना है। हमने पिछले वाले जो सेशन था, पिछले वाली जो क्लासेस थी, उनमें हमने देखा था कि हमने इज, एम, आर, वाज, वर के बाद टू का यूज किया हुआ था ना। हमने वर्ब बी के बाद सॉरी यहां पर वर्ब बी, ठीक, वर्ब बी के बाद हमने इंफिनिटिव का यूज देखा हुआ था, ठीक है, याद है आपको। आई एम टू कंप्लीट माई वर्क, ध्यान दीजिए, आई एम टू कंप्लीट माई वर्क, आई एम टू कंप्लीट माई वर्क, मुझे अपना काम पूरा करना है, ठीक है। जब नानी ने की बात आए, ना है, नी है, ने है, ना था, नी थी, ने थे, तो वहां पर वर्ब बी के बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। मुझे अपना काम पूरा करना है, आई एम टू कंप्लीट माई वर्क, तो इसका हमने पैसिव वॉइस पहले ही बना लिया था। इसका हम लोग पैसिव वॉइस कर चुके हैं कि माई वर्क इज टू बी कंप्लीटेड बाई मी, माई वर्क आपने इसको किया हुआ है, इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे, बस इसको चेंज कर लेते हैं। माई वर्क इज टू बी कंप्लीटेड बाई मी। फ्रेंड्स हुआ कैसे, ऑब्जेक्ट को लाया पहले, हमने ऑब्जेक्ट को ले आए पहले, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। फिर ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट हिसाब से लगा दिया। ऑब्जेक्ट माई वर्क है, इसके हिसाब से लगेगा इज, तो माई वर्क इज। अब देखिए टू कंप्लीट, लेकिन जब इन्फिनिटिव होगा, एक्टिव इन्फी, पैसिव बी। एक्टिव वॉइस में इन्फिनिटिव होगा तो पैसिव वॉइस में बी लगेगा। एक्टिव वॉइस में इन्फिनिटिव होगा, एक्टिव में अगर इन्फी मींस इन्फिनिटिव, ध्यान दीजिएगा, अगर एक्टिव वॉइस में इन्फिनिटिव है तो पैसिव वॉइस में बी जुड़ेगा, ठीक है। बी कहां जुड़ेगा, उस इन्फिनिटिव के बीचों बीच, मतलब टू और वर्ब के बीच में, यहां पर हमें बी जोड़ना है। लेकिन ध्यान एक चीज और देना है कि जब भी ये पैसिव बनेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को ले आए पहले, ऑब्जेक्ट हमारा है माई वर्क, ऑब्जेक्ट को पहले लाए, उसके बाद हमने लगा दिया यहां पर इज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग हमने लगा दिया इज, तो माई वर्क इज। और जो इन्फिनिटिव है हमने इन्फिनिटिव का यूज किया, लेकिन यहां पर क्या लगाया हमने, बी का यूज किया, तो इज टू बी, ठीक है, कंप्लीटेड। अब यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, तो टू के बाद हमने बी लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। फिर बाई, और बाई के बाद जो सब्जेक्ट हमारा है वो चला गया ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में हो गया, ठीक है, बाई मी। तो ये हो गया माई वर्क इज टू बी कंप्लीटेड बाई मी, मेरा जो काम है वो मेरे द्वारा पूरा किया जाना है। निगेटिव बनाने का नियम हम बता चुके हैं, इंट्रोगेटिव बनाने का नियम भी हम बता चुके हैं, बात हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग एक दो एग्जांपल और कुछ नए टाइप के देख लेते हैं, और उसको देखने के बाद देखिए नियम जो है एक्टिव इन्फी पैसिव बी वही है, ठीक है। अगर इन्फिनिटिव है और उसको हमें पैसिव बनाना है, या इन्फिनिटिव वाले सेंटेंसेस का पैसिव बनाना है, तो हमें करना क्या है, हमें सिर्फ एक काम करना फ्रेंड्स, हमें
सिर्फ एक काम ये करना है कि उसमें बी ऐड करना है। जब भी पैसिव वॉइस बनेगा तो पैसिव वॉइस में बी का प्रयोग होगा। कहां पर? उस इन्फिनेटिव के बीच में, मतलब टू और वर्ब के बीच में। ठीक है, टू बी और वर्ब हो जाएगी। वर्ब का कौन सा फॉर्म? पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म को यूज करना है। पैसिव वॉइस में वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म को ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल की। जैसे अगर कई बार हो जाता है वर्ब हैव के बाद आ जाता है। ठीक है, वर्ब हैव के बाद, जैसे he had to buy a basket. he had to buy a basket. उसे एक बास्केट खरीदना पड़ता था। ठीक है, जब भी हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग होता है तो कंपल्सन दिखाता है। ठीक है, क्या दिखाता है? कंपल्सन। तो या करना था, करनी थी, करने थे, कहीं कहीं इसका भी अर्थ वो निकलता है। तो ही हैड टू बाई अ बास्केट, उसे एक बास्केट खरीदना पड़ता था या उसे एक बास्केट खरीदना था। ठीक है, कई बार नानी ने भी निकलता है और इसका जो अर्थ होता है ज्यादातर कंपल्सन शो करता है। कंपल्सन मीन्स कोई भी चीज को मजबूरी में करना या दबाव शो करना। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ता है, मीन्स आई डोंट वांट टू गो, आई डोंट वांट टू गो बट आई हैव टू। मैं बाजार जाना नहीं चाहता, मुझे पढ़ना पड़ता है। देखिए आपके सेंस में बात कर रहा हूं मैं, आपके सेंस में मुझे पढ़ना पड़ता है, मीन्स आई डोंट वांट टू। ठीक है, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, मुझे सुबह उठना पड़ता है, बड़ी तकलीफ होती है, ठंडी का समय और रजाई बढ़िया गर्मा गर्म रजाई हो और उसके अंदर आप घुसे हो और सुबह सुबह उठना पड़ जाए, बड़ी तकलीफ की बात होती है, लेकिन उठना पड़ता है। दैट इज कंपल्सन, मजबूरी है। ये नहीं उठेंगे तो पापा आएंगे या मम्मी आएंगी और लाठियां बरसाएंगी तो फिर वो और ज्यादा कष्टदायी होगा, इसलिए उठना पड़ता है। उठना नहीं चाहता हूं तो जब हैज टू, हैव टू, हैड टू आएगा तो क्या शो करेगा? कंपल्सन शो करेगा, मजबूरी शो करेगा, करना पड़ता है, करना पड़ता था। ठीक है, इस टाइप के। तो वी हैड टू बाई, ही हैड टू बाई अ बास्केट, उसे एक बास्केट खरीदना पड़ता था या उसे एक बास्केट खरीदना था। ही हैड टू बाई अ बास्केट, उसे एक बास्केट खरीदना था। अब यहां पर देखिए ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया? ये सब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पहचानना जरूरी है। जब तक पहचान नहीं तब तक वास्तव में ज्ञान नहीं। जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक हम जान नहीं पाएंगे। तो भैया जब तक पहचान नहीं तब तक सच्चा ज्ञान नहीं। जब तक हम अपने आप को पहचानेंगे नहीं तब तक हम वास्तव में कोई चीज जान नहीं पाएंगे। महात्मा बुद्ध ना हुए होते अगर उन्हें अपना ज्ञान ना हुआ होता। और आप एक्टिव से पैसिव बनाना भी नहीं जान पाएंगे जब तक आपको इसके जो कंटेंट्स हैं उनका नॉलेज नहीं होगा। ठीक है, तो ही सब्जेक्ट है हमारा, अब बास्केट ऑब्जेक्ट है और हैड ये हेल्पिंग वर्ब हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, और हालांकि यहां पर सिर्फ समझना है आपको। ठीक है, और यहां पर इसको क्या कहेंगे? ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है भैया, इन्फिनिटिव। टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या कहा जाएगा? ये इन्फिनिटिव कहा जाएगा। तो बहुत ही अब सिंपल वे में हमें समझ में आ जाएगा कि इसका पैसिव कैसे बनेगा। पहला काम, ऑब्जेक्ट को लाइए सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को लाइए सब्जेक्ट की जगह। ऑब्जेक्ट आ गया, कहां आ गया ऑब्जेक्ट? ये आ गया। अब बास्केट, ठीक है, अब बास्केट, अब देखिए हैड है तो ये हैड ही रहेगा क्योंकि हैड चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सबके साथ सेम होता है। अब बास्केट हैड, अब देखिए टू और बाई, टू और बाई तो यहां पर लगाएंगे बी। ठीक है, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने बताया था कि बी लगाना है एक्टिव इनफी पैसिव बी। एक्टिव वॉइस में इन्फिनिटिव होगा तो पैसिव में बी ऐड करना है। एक्टिव वॉइस में इन्फिनिटिव होगा तो पैसिव में बी ऐड करना है। कहां ऐड करना है? टू और बाई के बीच में, मतलब टू और वर्ब के बीच में। तो टू बी और बाई का थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे तो ये हो जाएगा बॉट। अ बास्केट हैड टू बी बॉट
बाई, बाई के बाद लगाएंगे एजेंट। एजेंट हमारा क्या है, सब्जेक्ट जो होता है उसे एजेंट बोलते हैं, तो सब्जेक्ट को ले जाएंगे लास्ट में, और ये ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। तो अ बास्केट हैड टू बी बॉट बाय हिम, एक बास्केट को उसके द्वारा खरीदा जाना था, ठीक है, या एक बास्केट उसके द्वारा खरीदना पड़ता था, ठीक है। तो इस तरह से हम चेंज कर देंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में। कोई भी बहुत विशेष अलग से इसके लिए नियम नहीं है, आप सभी देख रहे हैं, लेकिन हाँ पहचान जरूरी है भैया। फिर से बताता हूं, पहचानना जरूरी है, आपको पहचानना पड़ेगा सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, और वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इतना तो आप पहचान लोगे। हमें पूरा उम्मीद है, ठीक है। अरे यार उम्मीद कैसी, हमें आपके ऊपर विश्वास है, ठीक है, आपके ऊपर विश्वास है, आपके बुद्धि पर विश्वास है, आपके दिमाग पर विश्वास है, आपके आईक्यू लेवल पर विश्वास है, हमें विश्वास है आपकी मेहनत पर, हमें विश्वास है आपके बिल्कुल उस साहस पर, आपकी हिम्मत पर, आपके जो भी आपके अंदर उत्साह है, उस उत्साह पर विश्वास है कि आप पूरे उत्साह के साथ काम करेंगे। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, और जल्दी से हम लोग करने वाले हैं एक और एग्जांपल, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस की ओर, जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होंगे। और आज हमें देखना है कि अगर सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट है तो उसको हम कैसे बनाएंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग तुरंत आगे बढ़ते हैं उस सेंटेंस की तरफ जिसको आज हमें देखना है और करना भी है, ठीक है। जल्दी से इसको कीजिए, जल्दी से। हो गया, ठीक है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव का नियम पहले जैसे ही है, तो उसको आप लोग खुद से करके देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर से बेहतर करेंगे। आप में वो एनर्जी है, आप में वो पोटेंशियल है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छे काम, गंदे काम में उम्मीद नहीं करता आपसे, गलत काम करेंगे, हाँ अच्छे काम आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और सेंटेंस की, कि जैसे अगर आ जाए, कई बार होता है ना अबाउट टू आ जाता है सेंटेंसेस में, अबाउट टू, ठीक है, यू आर अबाउट टू डू दिस वर्क, यू आर अबाउट टू डू दिस वर्क, आप ये काम करने वाले हो, वाला वाली वाले, ठीक है। इसका मतलब अबाउट टू मतलब क्या होता है, वाला वाली वाले। लेकिन आप एक चीज यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, यहां जो टू डू है, टू डू, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या फॉर्म है, ये इन्फिनिटिव का फॉर्म है। तो फ्रेंड्स अगर कहीं भी इन्फिनिटिव का फॉर्म यूज हो रहा है तो इट मींस कि वहां पर हमें बी का यूज करना है, एक्टिव इन्फी पैसिव बी। अगर एक्टिव वॉइस में इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है तो पैसिव वॉइस में बी का प्रयोग करेंगे। एक्टिव वॉइस में इन्फिनिटिव का प्रयोग है तो पैसिव वॉइस में बी का प्रयोग करेंगे, एक्टिव इन्फी पैसिव बी। तो यू आर अबाउट टू डू दिस वर्क, सबसे पहले पहचान, सबसे पहले पहचान, पहचान क्या है भैया, ये दिस वर्क है, ये क्या हो गया दिस वर्क, ये हमारा है ऑब्जेक्ट, क्या है ये ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, ये है सब्जेक्ट, ठीक है, ये आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और देखिए अब अबाउट है और टू डू मींस यहां पर इन्फिनिटिव है, ठीक है, ये इसको हम क्या कहेंगे, ये है हमारा इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव है। तो अब हमें चेंज करना है इसको पैसिव वॉइस में। पहला काम कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सम्मान के साथ लाएंगे, इधर बहुत प्यार से मोहब्बत के साथ यहां पर लाएंगे, ठीक है। आओ भैया, दिस वर्क, हमने इनको यहां पर रख दिया, बिठा दिया, ठीक है। दिस वर्क, और वर्क के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे या एम लगाएंगे या इज लगाएंगे, तो ऑब्वियसली इज लगाएंगे, दिस वर्क इज, ठीक है। अबाउट है तो अबाउट लगा दो, अबाउट, और टू है तो टू भी लगा दो। कारण क्या है कि भैया टू तो हमें लगाना ही लगाना है, और जब बात आती है कि बी भी लगाना है तो बी कहां लगाना है, तो बी लगाना है हमें
यहां पर मतलब टू के बाद में, तो दिस वर्क इज अबाउट टू और बी यहां पर ऐड कर देंगे, टू बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी भैया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस वर्क इज अबाउट टू बी डन, और बाई लगा के जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह, तो बाई यू। ठीक है, दिस वर्क is about to be done by you, this work is about to be done by you, ये काम आपके द्वारा पूरा किया जाना है। किसके द्वारा पूरा किया जाना है? आपके द्वारा। ठीक है, मतलब आपके द्वारा किया जाना है, पूरा नहीं किया जाना है। ठीक है, दिस वर्क इज अबाउट टू बी डन बाय यू। जल्दी इसको कर लीजिए, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एक अगले पड़ाव की तरफ। और वो पड़ाव है, आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में, किसी भी एक्टिव वॉइस में क्या रहा है, दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को पैसिव कैसे बनाते हैं, आज हमें ये चीज देखना है। तो जल्दी से मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज हो गई होगी, आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो आज हम लोग कुछ नई चीजें सीखने वाले हैं। अब भैया बात कर लेते डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस की। ठीक है, पैसिव ऑफ सेंटेंसेस विद डबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंसेस विद टू ऑब्जेक्ट्स। भैया दो ऑब्जेक्ट आएंगे, एक ऑब्जेक्ट अभी तक आ रहा था, अब कितने आएंगे? दो ऑब्जेक्ट आएंगे। तो जब दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो फिर क्या करेंगे हम? तो हम उनको पैसिव बनाएंगे, लेकिन पैसिव बनाएंगे कैसे? अब यहां पर मुद्दा ये फंस रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, आराम से कर लेंगे। ठीक है, चिंता नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि लगातार मैं आपको समझाता चला आ रहा हूं कि भाई पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई जिंदगी सुधारने के लिए होती है, जिंदगी को बर्बाद करने के लिए नहीं। अगर हम पढ़ाई को टेंशन में करेंगे या पढ़ाई को बहुत ही ज्यादा दबाव में करेंगे, बहुत ही ज्यादा परेशानी महसूस करते हुए पढ़ाई करेंगे, तो वो पढ़ाई हमारी जिंदगी को बनाएगी नहीं, जिंदगी को बर्बाद कर देगी। क्योंकि याद रखिए, पढ़ाई से आप नौकरी पा सकते हैं, पढ़ाई से आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन पढ़ाई से जो आपके शरीर में विकृतियां उत्पन्न होती हैं, कहीं ना कहीं उनका परमानेंट निदान नहीं हो सकता है। तो इसलिए पढ़ाई में टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई को इंटरटेनमेंट के साथ करना है, बिल्कुल आनंद के साथ पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई कभी भी बोझ ना लगे, पढ़ाई कभी भी, देखिए पढ़ाई बोझ कब लगेगी? जब चीजें हमें पता नहीं होंगी। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ जुड़े हैं ना, हम आपको सारी चीजें एक एक करके बताते जाएंगे। टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, आप आराम से पढ़िए। ठीक है, बड़ी बड़ी चीजें छोटी छोटी ट्रिक्स में पढ़िए, आप बड़ी बड़ी चीजों को एक एक लाइन में याद कर लेंगे, उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि सब कुछ आपको तैयार हो जाएगा, फिर टेंशन वाली कोई जगह ही नहीं रहेगी आपके दिमाग में। ठीक है, आपको कोई भी चीज को लेकर टेंशन होगी ही नहीं। तो सबसे जरूरी जो चीज है यही है कि आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि चिंता करने से, अभी हम आपको एक चैप्टर पढ़ा रहे थे ना कि आई एम जॉन्स हर्ट। हर्ट क्या कहता है? कि हर्ट कहता है कि अगर आप चिंता करते हैं तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए परेशानी वाली चीज होती है, क्योंकि चिंता करने से आप भी खतरे में पड़ जाते हैं और हर्ट भी खतरे में पड़ जाता है। हर्ट ऐसा बोलता है कि मैं भी खतरे में पड़ता हूं और जॉन भी खतरे में पड़ता है। तो टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई करना है, आराम से करना है। पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंसेस विद टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के साथ जो सेंटेंस आते हैं उनको हम पैसिव कैसे बनाएंगे। अब यहां पर एक बात समझिए, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, तो आपको लग रहा होगा कि मैंने आपकी इतनी खराब शक्ल कैसे बना दिया। ऐसा नहीं, खराब नहीं है, अच्छा है। ठीक है, मान लो आप हो, आपके हाथ में दो लड्डू हैं, एक ये हाथ में लड्डू और एक ये हाथ में लड्डू। ठीक है, आपके हाथ में दो लड्डू हैं, आप कौन सा लड्डू खा सकते हो या आप कौन सा लड्डू खाओगे? ऑब्वियसली आप कोई भी एक खा सकते हो। क्या कर सकते हो आप? कोई भी एक खा सकते हो। मतलब अगर आपके पास दो लड्डू हैं, दो चीजें हैं,
तो आप उनमें से कोई भी एक खा सकते हो। या ये कहें कि आपके एक हाथ में लड्डू है, दूसरे हाथ में रसगुल्ला है, ठीक है। एक हाथ में आपके लड्डू है, बात समझिएगा, मैं बात आपके इसी टॉपिक से कर रहा हूं, ठीक है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि चीजों को बोझ नहीं बनाना है, चीजों को बिल्कुल आराम से सुकून समझना है और ऐसे ढंग समझना है कि लाइफ में दोबारा कभी भी ये मिस ना हो, इस चीज का ध्यान रहे। तो आपके हाथ में दो चीजें हैं, आपके दोनों हाथ में कुछ ना कुछ है। एक हाथ में आपके है लड्डू और दूसरे हाथ में है आपके रसगुल्ला, ठीक है। मुंह में पानी तो आया होगा, मुझे पता है, ठीक है। पानी आया हो तो फिर आप मंगवा के रसगुल्ला जरूर खाइएगा, जिससे कि जो आपके अंदर रसगुल्ला खाने की इच्छा है वो जो है ना कहीं वो मरे नहीं, दबे नहीं। तो लड्डू है आपके एक हाथ में, रसगुल्ला है दूसरे हाथ में, एक हाथ में लड्डू दूसरे हाथ में रसगुल्ला। आदमी कहता है ना कि अबे तेरे हाथ में तो दोनों हाथ में क्या है, घी का लड्डू है। तो कुछ वैसी स्थिति है, एक हाथ में लड्डू दूसरे हाथ में रसगुल्ला। अब भैया एक बात बताओ, एक हाथ में लड्डू दूसरे हाथ में रसगुल्ला, आपकी तो चांदी चांदी है, आप क्या करना चाहोगे, आप खाना चाहोगे, ठीक है। और फिर आपके दिमाग में एक चीज होगा, क्या खाएं। तो आपके पास स्वतंत्रता है कि आप दो में से कोई भी, यू कैन टेक आइदर ऑफ दिस टू, ठीक है। आप इन दोनों में से कोई भी एक खा सकते हो, ठीक है। आप दोनों में से चाहे रसगुल्ला पहले खा लो, चाहे आप लड्डू पहले खा लो, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या होगा, ज्यादा बेहतर क्या होगा, बेहतर ज्यादा ये है कि पहले हम लड्डू खाएं फिर बाद में रसगुल्ला खाएं। पहले कम स्वादिष्ट फिर बाद में ज्यादा स्वादिष्ट, है ना। क्योंकि पहले रसगुल्ला खा लेंगे फिर लड्डू खाएंगे तो शायद कम अच्छा लगे, ठीक है। या अगर एक चीज है वो कम मीठी है और दूसरी चीज ज्यादा मीठी है, तो फिर पहले किसको खाना चाहिए, तो पहले जो कम मीठा है उसको खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मीठा के बाद कम मीठा खाएंगे तो फीका लगेगा, वो समझ में ही नहीं आएगा कि यार इसमें मिठास है भी या नहीं, स्वाद है भी या नहीं। तो इसलिए हमें करना क्या है, हमें पहले जो ज्यादा मीठा है उसको नहीं खाना है, पहले खाना है कम मीठे वाले को। पहले कम मीठा वाला खाएंगे तो उसका भी स्वाद मिल जाएगा, फिर जब ज्यादा मीठा खाएंगे तो उसका भी स्वाद मिल जाएगा। और पहले हमने ज्यादा मीठा खा लिया तो हमारी जीभ जो है ना वो ज्यादा मीठे के लिए बिल्कुल वो एक तरह से ये कहें कि उसने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। और अब जब खा रहे हैं हम कम मीठा, तो ज्यादा मीठा के लिए वो तो हैबिचुअल हो चुकी है ना, और ज्यादा मीठा के लिए अभी उसका ज्यादा मीठा स्वाद लग चुका है, उसने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया, चेंज कर लिया है। और अब जब हम कम मीठा वाली चीज खाएंगे तो कम मीठा में क्या करेगा, वो बिल्कुल फीका लगेगा। ज्यादा मीठा के बाद कम मीठी वाली चीज जो होती है, हलवा के बाद, हलवा खा के तुरंत आप चाय पीजिए तो आपको पता चलेगा कि यार चाय तो बिल्कुल फीकी, इसमें कुछ चीनी ही नहीं जैसे। तो ये होता है, तो लड्डू रसगुल्ला। अब वैसे ही आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ये और ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। आपके सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। कौन से ऑब्जेक्ट को आप पहले लाएंगे, कौन से ऑब्जेक्ट को आप पहले लाएंगे, भाई दोनों को ला सकते हैं, किसी को भी, चाहे आप लड्डू खाएं चाहे रसगुल्ला खाएं, चाहे लड्डू खाएं चाहे रसगुल्ला खाएं, चाहे पहले ऑब्जेक्ट को लाएं और चाहे दूसरे ऑब्जेक्ट को लाएं। एक ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बेहतर क्या होगा, बेहतर होगा पहले लड्डू खाना, बेहतर क्या होगा, पहले आप लड्डू खा लें, ठीक है, उसके बाद आप रसगुल्ला खा लें। तो अब यहां पर होता क्या है, जब सेंटेंसेस ऐसे आ जाते हैं जिसमें डबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट को पहले ला सकते हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पहले यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट की जगह पर। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं सब्जेक्ट की जगह पर तो वो ज्यादा बेहतर माना जाता है। बाकी स्वतंत्रता आपको है, आप कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले हम जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग करें, सब्जेक्ट की जगह पर यूज करें। ठीक बात समझ आई? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल समझ में आएगा कि किस तरह से हम इसको एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल कि कैसे एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस को
जो डबल ऑब्जेक्ट वाले होते हैं, जिनमें दो ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम ये कहें कि रवि टीचर्स मी इंग्लिश, रवि टीचर्स मी इंग्लिश, रवि मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। रवि टीचर्स, रवि पढ़ाता है, मी मीन्स मुझे, इंग्लिश मीन्स इंग्लिश। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। पहचान जरूरी है, पहचान चाहे अपनी हो चाहे दूसरे की हो, वो बहुत जरूरी है। आपकी पहचान आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाएगी। अगर आपने खुद को नहीं पहचाना तो आप जीवन में अपने गंतव्य तक पहुंचने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो यही नहीं पता है कि मैं क्या हूं, कौन हूं, किस लिए हूं। ठीक है, सबसे पहले पहचान, पहचान जरूरी है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, क्योंकि आपको अगर यही नहीं पता है कि हमारी सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, क्या चीजें हैं यहाँ पे, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये हो गया रवि हमारा सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पर मी है और ये इंग्लिश है। मी हमारा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इंग्लिश क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, टीचर्स ये हमारी वर्ब है। भैया ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया, आप बना सकते हैं दोनों तरह से, लेकिन बेहतर होता है कि अगर आप जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको पहले लाएं और उसको पहले लाके सब्जेक्ट के स्थान पर रखकर उसको आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कर दे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे इंग्लिश हमारा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने उसको क्या किया, पहले ले आया उसको, इंग्लिश। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस किसमें है, सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ऑक्सिलरी किसकी आएगी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसरत चचा की बीबी आईएनजी हबील पागल हो गई। इंडेफिनिट अगर है तो पैसिव में कंटीन्यूअस की ऑक्सिलरी आएगी। अगर एक्टिव वॉइस इंडेफिनिट है, इसरत चचा, ठीक है, इसरत चचा की बीबी आईएनजी हबील पागल हो गई, तो हमने बताया था आपको कि इसरत का जो आई है, इसरत चचा, ठीक है, इसरत का जो आई है वो है इंडेफिनिट टेंस। क्या है, इंडेफिनिट टेंस। और चचा का जो सी है वो है कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अगर एक्टिव वॉइस इंडेफिनिट टेंस में है तो पैसिव वॉइस कॉन्टिन्यूअस की ऑक्सिलरी के साथ बनेगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस इंडेफिनिट टेंस में है तो पैसिव वॉइस कॉन्टिन्यूअस की ऑक्सिलरी के साथ बनेगा, कॉन्टिन्यूअस की ऑक्सिलरी आएगी। और कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ऑक्सिलरी क्या होती है, इज, एम, आर। इंग्लिश के साथ क्या लगाएंगे, इज। इंग्लिश इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। इंग्लिश स्टार्ट और मी, ठीक है, बाई, और जो रवि है वो सब्जेक्ट है तो कहां जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है, दुल्हन ससुराल जाती है ना, दूल्हा भी जाता है यार, शादी होती है दूल्हा कहां जाता है, ससुराल जाता है। ठीक है, तो ये चला जाएगा यहां पर, ठीक है, इंग्लिश की जगह पर। तो बाई लगाया हमने और बाई लगा के रवि को लिख दिया यहां पर, तो रवि जो हमारा है वो बन गया एजेंट। अब यहां पर क्या हो गया, इंग्लिश इज टॉट मी बाई रवि। बात समझ आ गई। इस तरह से हम चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में। अब जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद हम लोग देखते हैं, या इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से इसको हम बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जल्दी से कीजिए, हो गया। इंग्लिश इज टॉट मी बाई रवि। आप चाहें तो दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, दूसरा वाला जो तरीका है उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बस ये है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके ज्यादातर पैसिव बनाया जाता है। ठीक है, कोई भी जो सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस में उसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसका यूज
मैक्सिमम करते हैं, मोस्टली उसी का यूज होता है। अब देखते हैं इसके बाद कि कैसे इसको हम बनाएंगे पैसिव वॉइस अगर ये निगेटिव सेंटेंस हो। ठीक है, ये सेंटेंस है रवि टीचेस मी इंग्लिश। सेंटेंस क्या है? रवि टीचेस मी इंग्लिश, रवि मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। तो भैया रवि इंग्लिश पढ़ाता है, अच्छी बात है, लेकिन जरूरी है कि हम इसका पैसिव बनाएं। ठीक है, रवि टीचेस मी इंग्लिश। अब इसको हम क्या बनाएंगे? निगेटिव बनाएंगे। तो निगेटिव बनेगा रवि डज नॉट टीच। इसको फिर से लिख दें क्या? सेंटेंस ही पूरा फिर से लिख देते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर समझ में आए। भैया स्पष्टता जरूरी है, जिंदगी में स्पष्टता नहीं होगी तो वो जिंदगी किसी काम की नहीं होगी। ठीक है, बहुत जरूरी है स्पष्ट रहना। अगर चीजें साफ साफ दिखेंगी नहीं तो कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर देंगे। रवि डज नॉट टीच मी इंग्लिश। ध्यान दीजिए, रवि डज नॉट टीच मी इंग्लिश, रवि मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक, ये हमारा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर ये वर्ब और डज नॉट। डज नॉट क्या है? ये हमारी जो डज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब, और निगेटिव सेंटेंस तो नॉट लगा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं क्या करना, हमें चेंज करना है पैसिव में। इंग्लिश को लाएंगे, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसको लाएंगे पहले सब्जेक्ट जगह पर। तो इंग्लिश हमने लिख दिया यहां, इंग्लिश। इंग्लिश साथ क्या लगाएंगे? चूंकि ये इंडिफिनिट है तो ऑक्सिलरी किसकी आएगी? कंटीन्यूअस की। इसरत चचा, इंडिफिनिट कंटीन्यूअस, ऑक्सिलरी आएगी कंटीन्यूअस की, इंग्लिश साथ लगाएंगे इज। ठीक है, और देखिए मैंने आपको बताया है कि जब भी निगेटिव बनाते हैं अगर वहां पर सिंगल ऑक्सिलरी है तो जो पैसिव बनेगा उसमें नॉट हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे लगेगा। या अगर कहीं भी कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो भी निगेटिव बनाने पर जो नॉट का यूज है वो हमेशा कहां लगेगा? अगर सिंगल ऑक्सिलरी है तो नॉट का यूज हमेशा मेन वर्ब के पहले होगा। अब यहां पर सिंगल ऑक्सिलरी है तो नॉट का यूज होगा हमेशा मेन वर्ब के पहले। तो इंग्लिश इज नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। ठीक है, इंग्लिश इज नॉट टॉट। उसके बाद मी बाई लगाएंगे और रवि को ले जाएंगे कहां? ऑब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है, तो इंग्लिश इज नॉट टॉट मी बाई रवि। इंग्लिश इज नॉट टॉट मी बाई रवि, इंग्लिश इज नॉट टॉट, इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती मींस मुझे बाई रवि, रवि के द्वारा, रवि के द्वारा मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये बन गया हमारा पैसिव। तो इस तरह से हम बनाएंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस को हमने पैसिव वॉइस बना लिया। इसी को अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो फिर क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? अगर कहा जाए कि डज रवि टीच मी इंग्लिश, ध्यान दीजिए अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रेंड्स ध्यान देना है, डज रवि टीच मी इंग्लिश, डज रवि टीच मी इंग्लिश, क्या रवि मुझे इंग्लिश पढ़ाता है? डज रवि टीच मी इंग्लिश, क्या रवि मुझे इंग्लिश पढ़ाता है? तो भैया सबसे पहले आप देखिए हमने बताया है कि ये देखिए आपको मिल गई हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाए तो उसको वैसे ही सबसे पहले नोट कर देंगे। बस एक चीज देखना है कि ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग क्या करना है, और जब उसमें चेंज होगा, जब उसमें चेंज होगा टेंस अकॉर्डिंग तो क्या करना है, मतलब टेंस अकॉर्डिंग चेंज कर देना है। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है रहेगी शुरू में ही। अब ध्यान दीजिए ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा रवि हो गया सब्जेक्ट, बहुत अच्छा लड़का है ये हमारा सब्जेक्ट है, और इंग्लिश हमारा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है ये? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है भैया।
और मी क्या है, मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मी क्या है, मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टीच क्या है, टीच ये है वर्ब, बहुत प्यारी वर्ब है टीच। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जगह पर ही रखेंगे, लेकिन चेंज क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब किसकी आएगी, कॉन्टिन्यूअस की आएगी। कॉन्टिन्यूअस की जो वर्ब होगी इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, इज, इंग्लिश के साथ क्या लगेगी, इज। अब इतना जो बच रहा है इसको देखिए, ये जो सेंटेंस बच रहा है, रवि टीच मी इंग्लिश। अब यहां पर सब्जेक्ट वर्ब, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाएंगे हम पहले, ठीक है। तो हमने लिख दिया इंग्लिश, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे टॉट मी, बाई लगाएंगे और बाई के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो ये हो जाएगा बाई रवि। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्वेश्चन मार्क इतना जरूरी है जितना कि राजा के लिए मुकुट, ठीक है। क्वेश्चन मार्क किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उतना ही जरूरी है जितना जरूरी राजा के लिए मुकुट होता है। तो भैया इसको किसी भी राजा को बिना मुकुट के मत बिठाइए, या ये समझिए कि कोई भी राजा है तो उसकी बेइज्जती करना होगा अगर उसका मुकुट आप ना लगाएं या उसका मुकुट आप उतार दें। तो इस चीज का ध्यान देना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें आपको जरूर लगाना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नहीं सेंटेंस अगर पंक्चुएशन की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग गलत हो जाता है। जल्दी से नोट कीजिए इसको और जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यार, बहुत सिंपल सा तरीका है स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कि कैसे बनाते हैं किसी भी WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। हो गया स्क्रीनशॉट, चलो बहुत अच्छे, आपने जिंदगी में ये बड़ी अच्छी चीज सीख ली है, स्क्रीनशॉट लेना। ऐसे स्क्रीनशॉट लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब हम लोग बात करने वाले हैं WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। चलो इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्या करते हैं, हम बना देते हैं WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस हमारा ये हो जाए कि रवि मुझे इंग्लिश क्यों पढ़ाता है, रवि मुझे इंग्लिश क्यों पढ़ाता है, तो ये हो जाएगा वाई डज रवि टीच मी इंग्लिश, वाई डज रवि टीच मी इंग्लिश, रवि मुझे इंग्लिश क्यों पढ़ाता है। देखो भैया यहां पर मिल गया हमें क्वेश्चन वर्ड, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। पहचानो, पहचानना जरूरी है, अगर पहचानोगे नहीं खुद को तो बेकार हो जाओगे, पहचानोगे नहीं रिश्तेदारों को ना पहचानोगे, अपने पास पड़ोस के लोगों को ना पहचानोगे तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल बेगाने हो जाओगे, लोग आपको पहचानना बंद कर देंगे। पहचानोगे नहीं अगर ईश्वर को तो इस दुनिया में तुम्हारे आने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर पहचानोगे नहीं जो पूरी दुनिया की सत्ता है, ये दुनिया है, ये दुनियादारी है, लोग हैं, जो समाज है, उसको नहीं पहचानोगे तो कहीं ना कहीं शिकार हो जाओगे। पहचानना जरूरी है, अगर सेंटेंस में जो चीजें दी गई हैं उनको नहीं पहचानोगे तो एक्टिव से पैसिव नहीं बना पाओगे। फ्रेंड्स ये हम बात कर रहे हैं टीच की, टीच है हमारी वर्ब और मी हमारा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहचानना जरूरी है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। भैया अब हमने देख लिया है कि यहां पर क्या क्या चीजें दी हुई हैं, तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि जो क्वेश्चन वर्ड है, हमने आपको पहले बताया क्वेश्चन वर्ड में कोई भी चेंज नहीं करना होता है सिवाय कुछ एक वर्ड्स के। हमने बताया आपको जैसे अगर हु आ जाता है तो बाई होम हो जाता है, ठीक है। अगर आ जाता है कभी आपका वाट आ जाता है तो कुछ कंडीशंस में विद वाट हो जाता है, ठीक है। अगर लास्ट में सिर्फ वर्ब दी हुई है तो वाट का वाट ही रहेगा, और अगर लास्ट में वर्ब ना देके
वर्ब के बाद कुछ और चीजें दे दी जाती है, जैसे ऑब्जेक्ट वगैरह आ जाता है, तो फिर विद व्हाट हो जाता है वो। चलो उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब यहां बात कर लेते हैं, वाई डज रवि टीच मी इंग्लिश। तो वाई वाला जो सेंटेंस है, ध्यान दीजिए, वाई का वाई ही रहेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं कुछ वर्ड्स को छोड़कर वो सेम टू सेम नोट हो जाते हैं। तो वाई आ गया। डज, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ये किसकी हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। किसकी है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। चेंज किस में होगी? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज होगी तो इसको हम मैच करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ में। ऑब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश, इंग्लिश को पहले लाने वाले हैं, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम मैच करेंगे तो लग जाएगा कंटीन्यूअस के अकॉर्डिंग इज। अब उसके बाद देखिए इतना बच रहा है, ठीक है, रवि टीच मी इंग्लिश। अब इसको हमें पैसिव बनाना है, इस सेंटेंस को पैसिव बनाना है। इतने से को रवि टीच मी इंग्लिश, इसको आप पैसिव बना दीजिए। समझ लीजिए कि आपने दुनिया में सबसे बड़ा काम कर लिया, क्योंकि आपको कुछ और नहीं करना है यार। ये तो अलग हो गया ना। अब इतना आपको करना है, यही अगर आपने कर लिया तो दुनिया का सबसे बड़ा काम क्यों हो जाएगा? क्योंकि बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो, कैसा भी इंट्रोगेटिव हो, आप बहुत आसानी से कर लोगे। क्यों कर लोगे? क्योंकि लड़के जो है घबरा जाते हैं यहां से देख के, यहां से देख घबराते हैं लड़के। उनको समझ नहीं आता कि करना कैसे है, कहां पे कौन सा चीज लिखें। तो सबसे आसान तरीका, इसको वैसे ही नोट कर दो, इसको चेंज कर दो आप टेंस के अकॉर्डिंग। हमने डज था, डज को हमने चेंज कर दिया इज में, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और पैसिव में आएगी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। अब यहां पर बच रहा है रवि टीच मी इंग्लिश। अब क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को लाएंगे पहले, तो इंग्लिश आ जाएगा पहले। इंग्लिश क्या होगा? पहले आ जाएगा, ठीक है। अब इंग्लिश पहले आ गया हमारा, और उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की, चूंकि ऑक्सिलरी तो पहले यूज हो चुकी है तो ऑक्सिलरी की बात ही नहीं करना है। अब बात करना है वर्ब के थर्ड फॉर्म की, तो इंग्लिश के बाद टॉट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ये जो दूसरा वाला बच रहा है उसको रख देंगे, और बाई लगा के जो सब्जेक्ट है उसको ले जाएंगे ऑब्जेक्ट जगह पर। तो ये हो गया बाई रवि। और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि क्वेश्चन मार्क उतना ही जरूरी है जितना कि राजा के लिए मुकुट होता है। हम पहले बता चुके हैं आपको, क्वेश्चन मार्क उतना ही जरूरी है जितना कि कछुए के ऊपर जो उसकी कवरिंग होती है, ठीक है। ये उतना ही जरूरी है क्वेश्चन मार्क जितना कि जो एक आपने देखा होगा ना स्नेल होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको यार, कीड़ा होता है ना एक, तो उसके ऊपर जो कवरिंग होती है। चलो खैर बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको क्वेश्चन मार्क का ध्यान देना है। और ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी एक्टिव वॉइस को आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो बस इतना सा ध्यान देना है कि ये जो चीजें हैं इनको आप एक एक करके नोट करते जाइए। जिससे क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड को वैसे ही नोट कर दीजिए, सिवाय उन वर्ड्स के जिसको हमने बताया है कि उसमें चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे नोट कर दीजिए, फिर ऑक्सिलरी में जो भी चेंजेस होना है वो कर देंगे, बाकी बचे हुए सेंटेंस को हम पैसिव में बना देंगे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक एग्जांपल हम लोग और देते हैं, देखते हैं कि उसको हम कैसे पैसिव बनाएंगे, और इसके बाद आज की क्लास हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। कि जो कल की चीजें हैं उसको फिर डिस्कस करना आगे जारी रखेंगे। हो गया? चलो, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अभी पढ़नी हैं, लेकिन थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप घर में मेहनत करते रहिए, क्योंकि जितना ज़रूरी है टीचर का आपको समझाना, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है आपका खुद से मेहनत करना। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक अगले सेंटेंस की, कि ही gave me a book, he gave me a book, ठीक है। he gave me a book, ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट, फिर ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब, सॉरी ये ऑब्जेक्ट और ये वर्ब, ध्यान दीजिए ये हमारा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारी है वर्ब, ये हमारा है सब्जेक्ट। क्या करना है? सब्जेक्ट को पहले लाना है, सॉरी ऑब्जेक्ट को पहले लाना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ये जो देखिए दो ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे भी,
यहाँ पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमें करना क्या है, हमें लाना होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, पहले ला सकते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी, लेकिन बेहतर होता है हर जगह आप अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही लेके सेंटेंस बनाएंगे या पैसिव बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ले लेते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा अ बुक, ठीक है। अब यहां पर देखिए टेंस कौन सा है, टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। क्या है टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। और पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी किसकी आएगी, तो पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी आएगी पास्ट कंटीन्यूअस की, पास्ट कंटीन्यूअस की। तो पास्ट कंटीन्यूअस की ऑक्सिलरी होती है वाज या वर। बुक के साथ क्या लगाएंगे, अब बुक है तो वाज लगाएंगे, एक बुक की बात हो रही तो वाज लगाएंगे। अब बुक वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्रेंड्स गिवन, ठीक है। मी है, मी लगा दीजिए और फिर बाई लगा के एजेंट का यूज कीजिए, बाई प्लस ये एजेंट, तो बाई ने लगा दिया और ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हो जाएगा हिम। तो अ बुक वाज गिवन मी बाय हिम, अ बुक वाज गिवन मी बाय हिम। अगर निगेटिव हो जाए तो ये हो जाएगा ही डिड नॉट गिव मी अ बुक, तो आई वाज नॉट गिवन अ बुक बाय हिम, ठीक है। आप इसको निगेटिव बनाइए, आप इसको इंट्रोगेटिव बनाइए और आप इसको चेंज कीजिए डबल इंट्रोगेटिव में। इस तरह से आप इसको हर तरह से चेंज करके घर पे प्रैक्टिस कीजिए और फिर मिलते हैं कल फिर से ऐसी ही एक नई चीज के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।